हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के और आज है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एसआई यूनिट। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपके ब्रदर सिस्टर क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में हैं और वो अगर अपना मैथमेटिक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब से करना चाहते हैं तो चैनल है, हमारे फ्रेंड मिस्टर विजय उसको ऑपरेट करते हैं। चैनल है द मास्टर। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाइए, विजिट कीजिए, डाटा चेक कीजिए। अगर डाटा आपके लिए हेल्पफुल है, डाटा प्रॉपर शेड्यूल में आता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ साथ कॉन्टिन्यूटी आपकी भी बनेगी, आपके लिए हेल्पिंग साबित होता है, आप उसको जरूर प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। तो नोटबुक में निकालिए, हेडिंग लगाइए और टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, जब हमने डिवाइडेशन किया था मैटर का, जिसमें हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था कि मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। उसी के बेस पे दो तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल और केमिकल, और हमने डिस्कशन किया था। तो आज हमें वहीं से उठाना है। तो कोई भी मैटर हो, चाहे कैसा भी हो, उसकी दो तरीके की प्रॉपर्टीज रहेगी। एक तो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी और इसी के साथ दूसरा होगा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कोई मैटर हमारे सामने रखा है और उस मैटर का ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम मैटर के साथ किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, यानी कि मैटर का आइडेंटिटी और कंपोजिशन वही रहता है, और जिन प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व और मेजर करते हैं उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि द properties which is measured or observed without change the identity or कंपोजिशन ऑफ मैटर। ना तो आइडेंटिटी में चेंज हो, ना कंपोजिशन में चेंज हो। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मास, कलर, और जैसे कि आप शेप साइज को भी इन्वॉल्व कर सकते हो इसके अंदर। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मास यानी कि हम इसमें वेट की भी बात कर सकते हैं। शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे ही क्या कहलाएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएंगे। क्लियर? इनको नोट करने के लिए हमें किसी कंपोजिशन को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी नोट होता है जब कोई केमिकल चेंज हो रहा हो, यानी कि प्रॉपर्टीज which is observed during the chemical change। during the chemical change, कोई मटेरियल है जिसमें चेंज हो रहा है, चेंज में कौन सा? केमिकल चेंज। ठीक है,
उस समय जो प्रॉपर्टीज हम ऑब्जर्व करेंगे वो कहलाएगी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल के अंदर देखो आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें चेंज होगी, आइडेंटिटी कंपोजिशन, यहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा। उसी को तो हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं ना, जहाँ पे केमिकल फॉर्मूला बदल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि रिएक्टिविटी, जैसे कि रिएक्टिविटी हो गया कि वो कैसा रिएक्ट करता है, स्लो रिएक्ट करता है, फास्ट रिएक्ट करता है। या बोल सकते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, कि जो भी हम मेटल ले रखा है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, या उसका हीट ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि एटमाइजेशन कितना है, वो एटम्स में कितना जल्दी कन्वर्ट होता है। या हम लिख सकते हैं कि उसका एसिडिटी क्या है, या उसका बेसिसिटी क्या है। ये सारी प्रॉपर्टीज किसमें अकाउंट होती है, केमिकल में काउंट होती है। बड़ी बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं होता, यहाँ पे चीजें चेंज होती है तब जाके हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलती है। मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी जाननी हो तो मैटर को हमें पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें मैटर में चेंज करना नहीं होता। नोट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम दोनों की बात करेंगे। हो गया नोट? एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम, हमने एक मेटल ले लिया और एक मेटल होता है, ठीक है। अब अगर हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। 10th स्टैंडर्ड में जब प्रॉपर्टीज का हम डिस्कशन करते हैं मेटल का, वहां पे पढ़ाया जाता है कि सोडियम वो सॉफ्ट होता है, इसको हम एक नाइफ की सहायता से, चाकू की सहायता से काट सकते हैं। सामने रखा तो हमें सॉलिड नजर आएगा, ये सॉलिड नजर आता है, विजिबिलिटी सॉलिड की जैसी होती है, लेकिन जब इसको बिल्कुल हमारे हाथ में लेते हैं, इसको हम जब हम फील करते हैं तो हमें सॉफ्ट लगता है। तो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। और अगर बात की जाए जैसे इसके मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो होता है 97.79, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं केमिकल प्रॉपर्टी की, तो ये क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। अब ये पता कैसे चला, ठीक है। अब पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक सॉरी सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na+O2 बनेगा Na2, और ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, बेसिक होती है, ठीक है। एज ए बेस ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है जहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की बात की है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये सॉफ्ट होता है लेकिन नजर क्या आता है, हमें सॉलिड नजर आता है, विजिबिलिटी, ठीक है। जैसे सामने मान लो पनीर रखा है, पनीर का टुकड़ा रखा है, सामने से वो सॉलिड नजर आता है, जब आप उसको टच करते हो तो आपको क्या पता चलता है, ये सॉफ्ट है, ठीक है। ओके जी, अब हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और लिख लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज को फिजिकल कैरेक्टर भी बोला जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल कैरेक्टर, हालांकि कैरेक्टर वर्ड बहुत ही कम आता है लिखने में, लेकिन यूज होता है। ध्यान रखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी को फिजिकल कैरेक्टर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। इसकी बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली दोनों, अब हमें क्वांटिटी पढ़ना है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि कैरेक्टर से जुड़ा होता है। कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको डिफाइन करना पड़े तो हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी tells about the physical
properties which is written in digit form with their unit. फिजिकल क्वांटिटी जुड़ा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी से। लिखने में इसको हम ऐसे डिजिट से हम लिखते हैं, एक मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है इसका, और साथ में क्या होता है उसका यूनिट होता है। क्लियर? यानी कि अगर हम एक बनेगा क्या कि अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें चाहिए तो वो किसके जैसा रहेगा, वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी कोई, और प्लस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका यूनिट लिखना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया, एक यूनिट आ गया, तो एक पॉइंट डाल लेना, फिजिकल क्वांटिटी आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटी से जुड़ी हुई चीजें आएंगी इसमें, वैल्यूज से जुड़ी हुई चीजें आएंगी। एक और, ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर फिजिकल प्रॉपर्टी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे वो किसी ना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को शामिल करेगी। क्लियर? यानी कि प्लस में यूनिट के साथ, प्रॉपर्टी का भी पता चलेगा और यूनिट के साथ भी बात होगी। तो सारी फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव नेचर में होती है, क्वांटिटी के बारे में बताएगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा साथ रहेंगी। लेकिन इसका अपोजिट नहीं होता, बट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? पहले नोट कीजिए फिर बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव नेचर। पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं इसको। एग्जांपल जैसे कि मैंने लिए फिजिकल प्रॉपर्टी ली मैंने, और फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने ले ली मास। क्या ले लिया? मास। मैंने फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया, वो मैंने ले लिया 5। फिर मैंने यूनिट लिया, वो ले लिया मैंने किलोग्राम, और मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी बन के आई और वो आया 5 kg। अब देखिए, ध्यान से देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या ले लिया? मास। तो आ गया, ये पॉइंट हो गया क्लियर। मैग्नीट्यूड है, वैल्यू दे रखी है, यूनिट किलोग्राम, तो यूनिट भी ले ली, दोनों चीजें ऐड हुई, ये 5 kg बन के आया। ये 5 kg क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये 5 kg किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। तो फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी, तो यानी कि ये 5 kg मास को रिप्रेजेंट करता है। 5 kg ओवरऑल क्या है? क्वांटिटी है, लेकिन ये किसके लिए? ये मास का है, ये मास का रिजल्टेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी आर फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इसका अपोजिट अगर करते तो सभी प्रॉपर्टीज वो क्वांटिटी नहीं होती, सभी प्रॉपर्टीज, सभी में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? ओके जी, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा। तो कई वर्ड्स एक जैसे हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें से पहले दो प्रॉपर्टीज को ही कैरेक्टर बोला जाता है। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? अब हम उठाते हैं एसआई यूनिट की बात करते हैं। अब हम बात किसकी करेंगे? एसआई यूनिट की, या थोड़ा और लिखें तो हम लिख सकते हैं द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, इसमें जो सबसे पहला ही पॉइंट आएगा वो यही आएगा कि यूनिट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आएगा यूनिट क्या होता है। तो अभी अभी हमने एग्जांपल मास का लिया था 5 kg। अब अगर मैं सिर्फ 5 लिखता, तो 5 कुछ भी हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 5 ग्राम, 5 इंच,
ठीक है, 5 मोल, वो कुछ भी हो सकता है। यानी कि पीछे जब यूनिट लगता है तब जाके पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी बनती है, अदरवाइज 5 सिर्फ एक डिजिट है, उसका यूज किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए किया जा सकता है। 5 मीटर बना दिया तो लेंथ बन गया, 5 केजी आ गया तो मास बन गया, 5 मोल आ गया तो अमाउंट बन गई। इसका मतलब यूनिट हमें रेफरेंस देता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन हो, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है, यानी कि यूनिट इज ए स्टैंडर्ड reference which is used to measure the physical quantity। ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, किसके लिए यूज होता है, ताकि हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाए, क्योंकि जब यूनिट लगेगा तभी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कन्वर्ट होकर फिजिकल क्वांटिटी में जाइए। हमने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला बनाया था ना, फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी प्लस में यूनिट, ठीक है ना, तो हमें चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, यानी कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आर डिफरेंट यूनिट, अलग अलग क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर लेंथ की बात की जाए तो उसके लिए मीटर होता है, मास की बात की जाए तो उसके लिए किलोग्राम होता है, अगर अमाउंट की बात और या आप मान लो कि टेम्परेचर की बात की जाए तो उसके लिए केल्विन होता है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, ठीक है, उसके लिए अलग अलग यूनिट। ठीक है, नोट कीजिए। अब इसमें अगर हमें, क्योंकि ये तो नॉर्मल यूनिट हो गया, अब एसआई यूनिट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट में सिर्फ एक पॉइंट नया है, यूनिट का डेफिनेशन यही रहेगा, एक पॉइंट नया आ जाएगा, इसको लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, एसआई यूनिट which is used or accepted to measure the physical quantity on the international level by all over world, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। कोई हमने यूनिट बनाया, वो यूनिट एक कंट्री में फॉलो होता है, दूसरी कंट्री में भी फॉलो होता है, और वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है, जो कंट्रीज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल पे जो यूज होता है उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं। वो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम में काउंट होता है। मीटर इंडिया में भी यूज होता है, वो पाकिस्तान में भी यूज होता है, वो यूएसए में भी यूज होता है, वो कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उनको बोला जाता है एसआई यूनिट। ठीक है, बाकी वही है, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका जो यूज है, जो इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है, वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी होती है, कंट्री टू कंट्री वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इसमें जो काउंट किए जाते हैं वो होते हैं 7 बेस यूनिट। 7 यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। 7 बेस यूनिट होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर एज ए स्टैंडर्ड यूनिट है वो यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए,
वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिपीट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 बेस यूनिट। इसमें हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगा, पहला आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा, उसके बाद उसका सिंबल आ जाएगा, फिर उसका यूनिट आ जाएगा, और फिर यूनिट का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा, बनाइए, टेबल बनाइए। ठीक है, नंबर 1, जैसे कि लेंथ का सिंबल एल, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर का सिंबल एम। क्लियर। सेकंड, मास का सिंबल स्मॉल एम, मास का यूनिट किलोग्राम, और उसका सिंबल केजी। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई, यूनिट एम्पियर, एम्पियर का सिंबल ई। नंबर 4, टेम्परेचर का सिंबल टी, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, केल्विन का सिंबल के। नंबर 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट के लिए लिखा जाएगा स्मॉल एन, यूनिट हो जाएगा मोल, और उसके लिए सिंबल या तो MOL या उसके लिए भी हम N का यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे जैसे कि अब रह गया हमारा लुमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनेस इंटेंसिटी, और उसके लिए आ गया IV, यूनिट हो गया कैंडेला, सिंबल हो गया CD, और लास्ट आ गया हमारे पास टाइम। टाइम के लिए हमारे पास आ जाएगा स्मॉल t, यूनिट आ जाएगा सेकेंड, और सिंबल आ जाएगा स्मॉल s। ओके जी, ये है 7 बेस यूनिट, अच्छे से लिखिए। ठीक है, सबसे ज्यादा हम इन्हीं का यूज करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने 2 चीजें पढ़ ली, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, SI यूनिट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।